अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कुछ ऐसे ही शब्दों के जरिए भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के घने और अद्भुत जंगलों की तस्वीर गढ़ी थी। जंगल चाहे सतपुड़ा के हों, अमेज़न के हों या फिर कॉन्गो के, प्राकृतिक सुंदरता और जीव जंतुओं से भरे होते हैं। एक बेहद ही फाइन बैलेंस इसकी धड़कनों में सदियों से सांस भर रहा है, जो कि इसके शाश्वत अस्तित्व की कहानी कहता है। लेकिन जंगल की एक कहानी उसके राजा के जिक्र बगैर कैसे पूरी हो सकती है। हर जंगल का एक शेर होता है जिसका राज चलता है, वैसे ही जैसे मुफासा है अपनी गौरव भूमि की शान, उसका रखवाला। कुछ इसी तरह शेयर मार्केट में भी हर सेक्टर का एक लीडर होता है जो कि सेक्टर को फ्रंट से लीड करता है। मुफासा द लायन किंग की तरह वह भी सेक्टर की शान बनाए रखता है। तो इस वीकेंड तो भाई एक ही मूवी फोकस में थी जिसका बहुतों को इंतजार था। वॉल्ट डिज्नी की मुफासा द लायन किंग। हम में से ज़्यादातर लोगों ने इससे पहले जो 2019 की पिक्चर थी द लायन किंग वो ज़रूर देखी होगी। तो भैया वीकेंड शो तो बट ऑब्वियस था कि इसी के इर्द गिर्द रखना चाहिए। क्या करने वाले हैं, क्या आइडिया है, क्या थॉट प्रोसेस है आज के शो का, उस पर आगे आता हूं। पहले आपको मेहमानों से रूबरू करा देता हूं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओम कैपिटल के हेड रिसर्च राजेश अग्रवाल साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा साहब हैं, और साथ साथ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे मार्केट्स में इंडिया के हेड इक्विटी रिसर्च मयूरेश जोशी जी। आप सबका स्वागत है। और आपने नोटिस करा होगा इस मूवी पर खास चर्चा करने के लिए सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब भी स्टूडियोज में आज मौजूद हैं। मैंने कहा था सुबह एक स्पेशल अपीयरेंस भी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। सब एक्साइटेड है, इसका मतलब इस मूवी को लेकर। और आई एम श्योर आपने 2019 की वो लायन किंग जरूर देखी होगी। किस तरह का एक्साइटमेंट बिल्डअप हो रहा है मुफासा के लिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इस मूवी से? लग रहा है कि ट्रेलर देख के पहली वाली से बेहतर दूसरी वाली होने वाली है? देखिए डिज्नी की फिल्म है तो होगी ही वैसे। लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं आशीष आपको, 2019 में जब ये पिक्चर आई थी तो वो एनिमेटेड पिक्चर थी जो आपको एकदम ऑलमोस्ट रियल जैसी लगती है। इससे पहले इसी नाम से कार्टून फिल्म आई थी, वो तब आई थी जब हम बच्चे थे। मतलब शायद बिल्कुल हम बहुत छोटे बच्चे थे तब आई थी। मैं तो तब वो वाली पिक्चर देखी थी। उसके बाद जब इस पिक्चर को फिर कन्वर्ट किया गया और इस एनिमेशन पिक्चर में बनाया गया, मैं पता है किस लिए, 2-3 कारणों से मैं इस पर बात करना चाह रहा था। एक तो 2019 की जो फिल्म की शूटिंग हुई थी ना, वो हुई थी कीनिया के मसाई मारा में। तो पिछले साल मुझे मौका मिला था मसाई मारा जाने का और अपने बच्चों को वहाँ लेके जाने का। तो वो एक अफ्रीकन सफारी एक ऐसी हॉलिडे जो सबको करनी चाहिए। दूसरा, मैं इसके बारे में क्यों बात करना चाह रहा था, जो फिल्म है ना द लायन किंग, वो सबको देखनी चाहिए, अपने बच्चों को तो दिखानी चाहिए, खुद भी देखनी चाहिए। उसमें लाइफ लेसन्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो अब पिक्चर बनी ना मुफासा, ये टेक्निकली प्रीक्वल है, ये सीक्वल नहीं है। क्योंकि द लायन किंग में जो मेन हीरो हैं सिम्बा, वो उनके फादर हैं मुफासा। और उसके बाद जितने भी स्पिन ऑफ्स बने उनके कार्टून सीरीज़ में, वो कायोन जो उसके बाद सिम्बा के भी बेटे हैं, वो भी हमेशा अपने दादा को याद करते हैं कि द मुफासा वॉज द ग्रेट लेजेंड। और मुफासा को उनके भाई ने धोखा देकर मार दिया था। लेकिन जो छोटा सा ही रोल था उनका 15 मिनट का उस पिक्चर में, उसमें वो सिम्बा को जो लाइफ लेसन देते हैं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी एप्लीकेबल है। उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट लेसन होता है उसमें वो मुफासा सिम्बा को बोलते हैं कि वहाँ नहीं जाना है, एक जगह पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना है। तो सिम्बा को लगता है क्यों नहीं जाना है, तो पता चलता है कि वहाँ पे हाइनाज रहती हैं। तो सिम्बा को लगता है कि नहीं मैं जाता हूँ वहाँ पे। वो वहाँ जाते हैं और वो हाइनाज को घेर लेते हैं और जस्ट उसको मारने वाले होते हैं, तब मुफासा एंटर्स और वो बचा लेते हैं। तो उनको बोलते हैं कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने तो बोला था कि वहाँ नहीं जाना, तुम फिर भी गए।
उसने कहा कि लेकिन रिस्क तो आप भी लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिस्क लेना और बेवकूफ़ी में फ़र्क है। तो वही स्टॉक मार्केट में भी है, रिस्क लेना होता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन एक फाइन लाइन होती है रिस्क कहाँ लेना और कहाँ पर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। क्या बस बढ़िया, इतनी बात बोलना चाहता था मैं। बहुत ही बढ़िया, क्या पैरेलल ड्रॉ करें। अमरीश, गए क्या मसाई मारा आप? मुझे कब ले जा रहे हो अफ्रीकन सफारी पर? मैं तो गया नहीं हूँ, बट श्योरली प्लान्स है जाने का। आई थिंक दैट्स वन प्लेस टू बी सीन, पर मैं गया नहीं हूँ अभी तक। तारीफ सुन ली है, पर सुना है बजट बड़ा खतरनाक होता है, तो आने वाले दशक वशक में सोचूंगा ऐसा कुछ। अच्छा, इस मूवी रिलेटेड ना थोड़ा सा डोप लेकर आया हूँ। ये 2 फ्लो चार्ट्स दिखाई थी मैंने डायरेक्टर साहब, जो अभी चर्चा हो रही थी ना मूवी के बारे में। लेकर आइए पहली, मुफासा के बेटे थे सिम्बा, और सिम्बा की डॉटर हैं कियारा। ये वो फैमिली ट्री था, पहली मूवी में हमने देखा। अभी जो मुफासा की ग्रैंड डॉटर कियारा है, आपको याद होगा इस मूवी में एक बबून था जिसका नाम था मेरे ख्याल रफीकी। दरअसल उनकी ग्रैंड डॉटर कियारा को मुफासा और उनके दोस्त कह लीजिए, उनके भाई कह लीजिए, उनकी स्टोरी, टाका के साथ की स्टोरी सुना रहे हैं। ये बेसिकली है फिर कहने के लिए सीक्वल, लेकिन कहानी प्रीक्वल वाली है। तो इसीलिए कंफ्यूजन है कि सीक्वल है कि प्रीक्वल। स्टोरी प्रीक्वल है, आई सीक्वल है उस मूवी की। और राजेश सर, एक कंफ्यूजन था, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। जो वॉइस ओवर हुए हैं हिंदी वाले, वो किंग खान, शाहरुख खान ने कर रहे हैं, और उनके बेटे हैं दोनों, आर्यन और अब्राम, उनके व्यूअर्स हैं। तो किंग और कप्स तो यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसे अंग्रेजी में देखा जाए या मजा हिंदी में आएगा। आपका क्या मानना है? देखिए, एक्चुअली अगर कहा जाए ना तो मजा आपको इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो मैं हिंदी में ही देखने वाला हूं, क्योंकि ऑब्वियसली किंग खान की आवाज है। तो पिछली बार तो मैंने हिंदी में ही देखी थी, उसमें भी शाहरुख खान की आवाज थी, और इस बार भी मेरा इरादा तो हिंदी में ही देखने का है, शाहरुख खान की आवाज में। इंग्लिश में फिर हिंदी में, और हिंदी में सिर्फ किंग खान के लिए। जब इसका ट्रेलर आया था तो उसमें शाहरुख खान कहते हैं कि राजा होता है वो जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, राजा होता है वो जो अपना मुकाम बनाए, राजा होता है वो जो, ऐसे 3-4 चीज़ें बोली। फिर बोलते हैं काफ़ी सिमिलर लग रही है ना कहानी। मतलब वो मुफासा और अपनी कहानी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो भी किंग खान है। तो ऑब्वियसली तो दोनों में देखिए आशीष, क्या तकलीफ है, पहले इंग्लिश में देखिए फिर हिंदी में देखिए। बिल्कुल सही है, पर जब पता है कि अंग्रेजी में अच्छी है, देखनी चाहिए, तो आप राजेश जी हिंदी में क्यों जा रहे हो और क्यों गए थे? मैं कह तो रहा हूँ कि शाहरुख खान के लिए जा रहा हूँ। मेरे लिए सही तो कंफ्यूजन था, आपने फिर कंफ्यूज, मेरे को भी लग रहा है। खैर पता नहीं, मेरे बच्चे एग्री नहीं करेंगे। अपने को तो क्या हिंदी में मजा आता है, समझ आती है पूरी। घर पे अंग्रेजी देखते हैं तो रिवाइंड कर करके काम चला लेते हैं। थिएटर में वो ऑप्शन मिलता नहीं है। अच्छा, वैसे डबिंग की बात हुई ना, तो इसमें ना श्रेयास तलपड़े और संजय मिश्रा साहब ने टिमोन और पुम्बा की डबिंग करी है। मुझे लगता है गजब करी होगी दोनों ने। महेश, इस फ्रेंचाइजी के आप फैन हो क्या? बिल्कुल हूँ आशीष जी। आई थिंक ऐसे कम लोग होंगे जिन्होंने आई थिंक ये मूवी देखी नहीं और सराही नहीं है। मुझे लगता है आई थिंक एब्सोल्यूट फैन ऑफ द एंटायर फ्रेंचाइज। ये लीजिए, किंग खान के साथ लगा भी दिया उन्होंने, प्रोड्यूसर साहब ने। खैर चलिए, अब बताता हूं आज करने के वाले। जब सोच रहा था इस मूवी को कैसे वीव करूं, तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मुफासा का असली मीनिंग क्या है वो टटोला। इस्लाम में मुफासा का मतलब होता है द चोजन वन, पर एक्चुअली ये मुफासा वर्ड जो है वो अफ्रीकन ओरिजिन, इसका मतलब होता है किंग या रूलर। टू रूल, टू गवर्न, वो है मुफासा। तो अपन इसी एटिमोलॉजी के बेस बना के आगे बढ़ गए। अपन बात करेंगे मुफासा द सेक्टर लीडर्स की। वो कंपनीज जो मार्केट लीडर्स हैं, वो कंपनीज जो अपनी स्पेस का सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कॉर्नर कर चुकी है, वो जो अपने इलाके की राजा हैं। और हां, बट ऑब्वियस आउटलुक ब्राइट है और वैल्यूएशंस कुछ हद तक अट्रैक्टिव है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कंपनीज, वो पिग्स जो सेक्टर लीडर्स हैं और बेहतरीन लग रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। ठीक आइडिया ना राजेश जी? चलेगा ना आइडिया? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे माने जिस तरीका से आप जोड़ते हो ना पिक्चर की
थीम को, और अभी अभी अनुज जोड़ गए, वो रिस्क और बेवकूफी वाली बात, वो तो मैंने हाँ, शिक्षा था समझ लीजिए एक तरीका से, वो तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कहां से कहां गया। लेकिन आप जो इस तरीके से जोड़ते हो, वो बस अमूल के बाद आपका ही आता है नाम। अमूल हर इवेंट के साथ जोड़ सकता है और आप हर पिक्चर के साथ जोड़ सकते हो। मैं पिक्चर के नाम से कर रहा था, लेकिन मुझे भी अनुज का आइडिया वो अच्छा लगा। अगर वो पता होता मुझे, वो वाला डेप्थ में गया होता, तो वाला शो की थीम बदल सकती थी, इंटरेस्टिंग थी। लेकिन चलिए, आज तो खैर हम सेक्टर लीडर्स चुन रहे हैं जिनका डोमिनेंस है, जो बढ़िया कंपनीज हैं, बढ़िया पेडिग्री, इनको रडार पर रखिएगा। हो सकता है मार्केट करेक्टिव मोड में हो, तो आउटराइट बाय करने की जरूरत नहीं है, रडार पे रखिए, नीचे के लेवल्स पे एक्यूमुलेट करिए, इस भरोसे के साथ कि लंबी अवधि में गाड़ी कमाई करके देने का दमखम रखती है। ये शेर पीछे वाला थोड़ा थका थका सा दिख रहा है डॉक्टर साहब। नहीं, वैसे जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेक्टर लीडर राजेश सर, कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं? पहला ऐसा दिग्गज स्टॉक, दिग्गज एज इन सेक्टर का दिग्गज लीडर जो आपको बहुत पसंद आ रहा है। देखिए आशीष जी, अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि शेयर थोड़ा थका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शेयर तो शेयर है। उसी तरीका से ये स्टॉक भी, अगर अब मैं जो बोलूंगा कोल इंडिया, तो अब ऊपर में 552 भी खाई थे, अब 390 के आसपास है, तो थका हुआ है, बट शेयर तो शेयर है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है, 82% मार्केट शेयर भारत में है, और 57% कमर्शियल एनर्जी जो हो रही है वो कोयले के थ्रू हो रही है, और कोल इंडिया 40% उसको केटर कर रहा है। 82 माइंस है इनके 8 स्टेट्स में। अब गवर्नमेंट क्या है कि कोल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के चक्कर में है, क्योंकि इंपोर्ट्स वो कम करना चाहते हैं, जो आज की डेट में 250 मिलियन के आसपास बढ़ रहा है। एक तो वहां से इनको वॉल्यूम में बढ़त होगी, दूसरे पावर डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से बढ़त होगी, तो आने वाले कुछ सालों में वॉल्यूम ग्रोथ की पूरी संभावना है। कुछ इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, मैन पावर घटाए, जिससे मार्जिन्स में सुधार आएगा। डिविडेंड यील्ड 6.5% के आसपास बैठ रही है, और गवर्नमेंट 80 गीगावाट का थर्मल प्लांट लगाना चाह रही है FY 32 तक, तो वहां भी कोयला की डिमांड निकल के आने वाली है। ROC ROE अगर आप देखेंगे तो 30% के आसपास है, और इन्होंने जीरो एमिशन के तहत सोलर में भी एंट्री करी है, और कुछ माइंस लेने चाह रहे हैं, कुछ लिथियम वगैरह के मिनरल्स के लिए। और इन सब चीज के बीच में अगर आप देखो तो बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक तो थका हुआ है, ऊपर से करेक्ट कर चुका है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोल इंडिया रडार पे रखिए। बिल्कुल सही, पर शेर तो शेर है, रडार पे रखिए। बढ़िया, बेहतरीन पिक्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। रिकैप करूंगा बाद में, और इन एक्सपर्ट्स से सिर्फ एक नहीं मांगा था मैंने, ऐसे ही बढ़िया से 2 आइडियाज मांगे थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा, मुफासा द सेक्टर लीडर्स, अगले 3 और बेहतरीन आइडियाज आपके लिए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मुफासा द सेक्टर लीडर्स में। वो कंपनियां जो सेक्टर की दिग्गज हैं, जो बेहतरीन आउटलुक वाली हैं, और जिनके वैल्यूएशंस आकर्षक हैं, जिनको लंबी अवधि के लिए अपन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 3 आइडियाज आ चुके हैं, रिकैप में रीमेंशन कर दूंगा। राजेश सर, अगला एक आपने थका नहीं कहूंगा, जख्मी शेर की बात करी थी, दूसरा कौन सा है? देखिए, एक थके हुए शेर या जख्मी शेर की बात करी थी आप। एक लाइन आपने कही थी, नींद में डूबा हुआ जंगल। तो मैं नींद में डूबा हुआ एक स्टॉक बता रहा हूँ, IRCTC का, जो अगर देखो तो रेलवे की पूरी तेजी में, रेलवे सेक्टर की पूरी तेजी में वो नींद में डूबा रहा, बावजूद इसके कि डोमेस्टिक ट्रैवल टूरिज्म में बहुत शानदार उसकी पोजीशन है। रेलवे टिकट केटरिंग और पैकेज वाटर में उनकी मोनोपोली है। टूरिज्म पैकेजेस कुछ कर रहे हैं वो लोग। 475 वंदे भारत जो आने वाले 3 साल में लॉन्च होगी, उससे इनको बड़ा फायदा होगा। आउटसाइड केटरिंग में जा रहे हैं, जोमेटो के साथ टाई अप किया है, कई चीजें इनके फेवर में जा रही हैं, और डेट फ्री कंपनी है। मुझे लगता है यहाँ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस है इनका, तो मार्केट लीडर तो अपने आप ही हो गए। IRCTC को रडार पर रखिए। बेहतरीन सेक्टर लीडर्स जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, रडार पर रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, मन करे तो लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी करिएगा। IRCTC, कोल इंडिया, प्राज इंडस्ट्रीज, एफएल इंडिया, ग्राइंडवेल नॉर्टन और बाटा इंडिया हैं एक्सपर्ट्स की प्रेफर्ड चॉइसेस, मुफासास अपने अपने सेक्टर के। इस नोट पर
अमरीश सर, महेश जी, राजेश सर, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस तरह के मुफासाज ढूंढ के लाने के लिए, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हैप्पी वीकेंड। नमस्कार।